हाय गाइस, माय नेम इज सौरभ गांधी। आई एम अ साइकोलॉजी एक्सपर्ट। मे बी आपने मेरी कोई इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर वीडियो देखी होगी। बेसिकली हुआ क्या, अभी आप देख रहे हो कि मैं आपके सामने खड़ा हूं। आई एम समबडी वर्थ लिसनिंग टू। बट इन 2017 2018 आई वॉज वेरी डिफरेंट। आई वॉज डिप्रेस्ड एंड आई वॉज लॉस्ट इन लाइफ। मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और मेरे को ये लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में करूं क्या। आई एम टोटली लॉस्ट. So I started learning about psychology. I started reading psychology. I started watching educational videos. और मेरे को ये समझ आने लग गया कि जिस तरीके से मैं खुद को देख रहा हूं, I started having a perception of myself as a loser. मैं खुद को देख रहा हूं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं पा रहा हूं। मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं अपनी लाइफ में लॉस्ट हूं, करियर में क्या करना है आई डोंट नो. सो साइकोलॉजी में मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है. व्हाई डू आई हैव दिस फीलिंग कि अगर मैं कुछ करूं भी तो भी मैं कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा. सो आई स्टार्टेड लर्निंग अ लॉट अबाउट मोटिवेशन. हाउ डू यू मोटिवेट योरसेल्फ. और आज उसी बेसिस पर मैं आपको कुछ ऐसी चीज सिखाने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है. सो यूजुअली हम मोटिवेशन को ऐसे देखते हैं लाइक अ ड्राइविंग फोर्स जो हमें इन्फ्लुएंस करती है कोई भी काम करने के लिए. एंड यूजुअली वी थिंक मोटिवेशन बाहरी सोर्सेज से आती है. लाइक हम कोई YouTube वीडियो देख लेंगे, हम कोई ऐसी टॉक सुन लेंगे, या फिर मे बी हम किसी की इंस्पिरेशनल वीडियो देख लेंगे जहां पर कोई इंसान अपनी पूरी जर्नी बता रहा होगा, जहां पर वो पहले कुछ भी नहीं था और फिर वो कुछ बन गया. बट मैं आपको ये बताने वाला हूं कि दिस इज नॉट ट्रू मोटिवेशन, दिस इज फेक मोटिवेशन. ये असली नहीं है बिकॉज दिस इज वेरी टेम्परेरी. आप मोटिवेट होते हो, आपने कोई वीडियो देखी, किसी की बात सुनी, बट देन द फायर गोज अवे. और असली मोटिवेशन को अगर आप देखो, real motivation comes from within you and it is related to your self identity. यानी जिस नजर के साथ आप खुद को देखते हो उसी लेवल का मोटिवेशन आप एक्सपीरियंस करते हो. एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से अगर आप अपनी क्लास में हो एंड योर टीचर रैंडमली स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चंस और एक स्टूडेंट वहां पर ऐसा है जो एकदम से डर गया है, इज वेरी एंशियस, उसको एकदम से पैरासिम्पैथेटिक से निकल के वो सिंपैथेटिक मोड में आ गया है, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चल रहा है कि यार काश मैम मेरे को ना बुलाएं. एंड ही इज लाइक कि मेरे को आंसर नहीं आता है, दैट्स व्हाई आई एम स्केयर्ड. नाउ देयर इज दिस स्टूडेंट बी, वो बोलता है यार मुझे भी आंसर पता नहीं है बट आई एम वेरी एक्साइटेड, काश में मुझे उठा के पूछ ले, क्योंकि अगर मैं सबके आगे खड़ा हो रहा हूं तो सब मेरे को देखेंगे एंड आई विल बिकम मोर पॉपुलर. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी. क्यों एक स्टूडेंट डीमोटिवेटेड है और दूसरा मोटिवेटेड, क्यों एक कॉन्फिडेंट है और दूसरा अंडर कॉन्फिडेंट. The main difference between these two students is their level of perception. मतलब वो दुनिया को किस नजर से देख रहे हैं, वो खुद को किस नजर से देख रहे हैं. जिस नजर से हम खुद को देखते हैं उसी नजर से हम दुनिया को देखते हैं, और जिस नजर से हम दुनिया को देखते हैं वो डिसाइड करता है कि हम अपने अंदर कैसा इमोशन फील करेंगे. बिकॉज मे बी आपको ये चीज अभी तक ना समझ आई हो, वेदर इट इज मोटिवेशन, वेदर इट इज डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ऑल ऑफ दीज आर इमोशंस. आप ये फील करते हो, मैं फील करता हूं कि मैं मोटिवेटेड हूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं कोई काम करूं, इट्स एन इमोशन. सो इमोशन कम्स व्हेन यू सी रियलिटी एंड यू से कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूं. सो आपका ब्रेन कैलकुलेट करके बोलता है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूं तो चलो बॉडी को एनर्जी से भर देते हैं, बॉडी को मोटिवेट कर देते हैं. आपने मे बी 3 इडियट्स भी देखी होगी. किस किस ने 3 इडियट्स देखी है? गॉट इट. तो 3 इडियट्स में भी ना एक सीन होता है जहां पे जो मेन कैरेक्टर होता है रेंचो, वो बोर्ड पर 2 वर्ड लिख देता है और वो सबको बोलता है कि आप ना इन दोनों वर्ड्स के अपने बुक में मीनिंग देखकर बताओ. एंड देन हर कोई लग जाता है कि ठीक है मेरे को मीनिंग देखते हैं इसका क्या है. बट आफ्टर 1 मिनट टाइमर खत्म होने के बाद वो बोलता है कि यार अगर तुम रिवाइंड करके देखो, 1 मिनट पीछे जाके देखो और सोचो कि क्या तुमने ये टास्क शुरू होने पर ये सोचा था कि तुम आज कुछ नया सीखोगे, बहुत मजा आएगा. नहीं, हर कोई रेस में लग गया. And this is very wise thing to question yourself at the beginning of every task. जब भी आप कोई काम शुरू करो, you question yourself कि क्या मैं इंटरेस्टेड भी हूं इस काम में, क्या मुझे मजा आने वाला है, क्या मैं एक्साइटेड हूं इस काम को लेके, या फिर मैं बोल रहा हूं कि यार ये कितना मुश्किल है, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज जब भी हम खुद को ऐसे देख रहे होते हैं कि मे बी आई कैन डू इट, मे बी आई कांट, चीज जो है बहुत मुश्किल लग रही है, दूसरा नहीं कर पाया तो मैं कैसे करूंगा. जब ये हमारी खुद को लेकर आइडेंटिटी है, जब मेरी ये सेल्फ इमेज है कि मैं मे बी कर पाऊं, मे बी ना कर पाऊं, मैं दुनिया को भी ऐसे देखता हूं कि लाइफ इज वेरी टफ.
मे बी अचीव कर लूं मैं, शायद ना करूं, चांसेस है कि मैं नहीं ही करूंगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ। मैं वो बंदा हूं जो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। बट दूसरी साइड पर अगर एक इंसान ऐसा है जो बोलता है कि यार जो भी होगा देखा जाएगा, बिकॉज एक सक्सेसफुल इंसान का ट्रेट ये होता है कि वो बोलता है आई विल स्टार्ट डूइंग दिस एंड आई विल फिगर इट आउट एज आई गो। वो कहता है कि मैं काम करना बस स्टार्ट करता हूं, मुझे पता है मैं कर लूंगा, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। और होता क्या है, वो फिगर आउट कर लेता है। मे बी वो 4 बार फेल हो, बट वो अपने फेलियर्स पर ये लेबल नहीं लगाता कि दिस इज माई एंड। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं ये परसेप्शन को समझने के लिए। लेट्स से अगर आप एक ट्रेडमिल पर भाग रहे हो एंड यू हैव अ गोल कि मुझे 30 मिनट्स तक रन करना है। ना अगर आप अपने दिमाग को बोलते हो कि 30 मिनट्स तक रन करना है, दिमाग बोलता है कि यार इतना एनर्जी क्यों लगानी है, बिकॉज दिमाग आपके सर्वाइवल पर फोकस्ड है। दिमाग बोल रहा है एनर्जी को कंजर्व करो, अपने आप को तुम शांत रखो, क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। दिमाग जो है आपको गोल्स को अचीव करने में मदद नहीं करता, दिमाग आपको मदद करता है एक जगह पर बैठ के अपने आप को सेफ रखने के लिए। सो अगर आपका एक गोल है 30 मिनट्स तक रन, आप क्या करते हो, आप नेचुरली बोलते हो कि ठीक है मैं 5 मिनट तक भागता हूं। 5 मिनट हो जाते हैं, आप फिर से बोलते हो कि ठीक है 5 मिनट और। 5 मिनट करते करते, चंक करते करते अपने गोल को, यू रीच योर गोल। नाउ आपने ये गोल अचीव किया, हाउ? यू बेसिकली चेंज्ड योर परसेप्शन। अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही थी कि मैं वो बंदा हूं जो बस 5 मिनट तक रन कर सकता है, तो आपने 30 मिनट्स के टास्क को भी अपनी परसेप्शन में 5 मिनट का बना दिया, ताकि आपका माइंड वो डाइजेस्ट कर पाए कि हाँ ये तो मैं कर सकता हूं। और जैसे ही आपके माइंड को पता लगा कि मैं कर सकता हूं, उसी समय पर आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी बढ़ जाती है, आपको मोटिवेशन देता है आपका माइंड, बिकॉज इट नोज इट कैन डू इट। नाउ द क्वेश्चन इज, कैसे हम खुद की आइडेंटिटी को ऐसा बनाएं जहां पर हमारे अंदर हर समय मोटिवेशन हो, हमारे अंदर हर समय एक आग हो कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं करूं। अगर आप साइकोलॉजी के सोर्स पे जाओ, एकदम ट्रेस बैक करो कि वो कहां से आता है। आपने फ्रॉइड का नाम सुना होगा मे बी ज्यादा से ज्यादा, बट फ्रॉइड ने भी अनकॉन्शियस माइंड की, जैसे हम बोलते हैं, डिस्कवरी की। ही डिड नॉट एक्चुअली डिस्कवर अनकॉन्शियस माइंड। और पीछे जाते हो आपको और लोगों के नाम मिलते हैं, और पीछे जाओ आप फिलोसफी तक पहुंचते हो। फिलोसफी में आप शोपनहार को स्टडी करते हो, और शोपनहार सीधा सीधा बोलता है कि मैंने अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग ली है वेदास एंड उपनिषद से। तो जब आप इतना डीप जाते हो, आपको ये समझ आता है कि जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी खुद की छवि है, सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना पड़ता है, ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि वो आइडेंटिटी एक्चुअल में है कहां। अगर मैं आपको एक टास्क दूं, लेट्स से आपको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग करने में, या फिर आपको डर लगता है कि आप दूसरों के आगे क्या बोलोगे, और आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी भर जाती है जब भी आप किसी के आगे होते हो, या फिर आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, कोई प्रोजेक्ट अपना दिखाना है। व्हाट यू डू इज यू ग्रैब दैट इमोशन, दैट नेगेटिव इमोशन कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डर लग रहा है, एंड यू ट्राई टू ट्रेस इट बैक टू अ सेंस ऑफ योर आइडेंटिटी। मतलब अगर आप एंशियस होते हो, किसी से बात करते हो, या फिर आपके अंदर ये मे बी लिमिटिंग बिलीफ बैठा हुआ है कि मैं अपनी लाइफ में ना ज्यादा सक्सेस नहीं हासिल कर पाऊंगा, मैं उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा, जो भी ये बिलीफ है, इसके साथ एक इमोशन जुड़ा है, यू होल्ड दैट इमोशन एंड यू ट्रेस इट बैक कि आया कहां से। देन यू गेट अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट बेसिकली आइडेंटिटी को आपका सिंबलाइज करती है। आप ये बोलते हो मे बी कि मैं ऐसा इंसान हूं जो ज्यादा नहीं बोल सकता। देन यू फर्दर ब्रेक इट डाउन। आप बोलते हो कि अच्छा ये आया कहां से मेरे अंदर। देन मे बी आपका आंसर हो कि बचपन में मैंने अपने घर में ये देखा था कि जब भी किसी इंसान को उस इंसान को ही प्यार मिलता था जो ज्यादा नहीं बोलता था, राइट। मे बी आप बोलो कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, घर में कल्चर नहीं था ज्यादा बोलने का। सो बट व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ओके आई हैव दिस आइडेंटिटी, बट वेयर इज इट, यू कम टू अ कंक्लूजन कि योर आइडेंटिटी एक्चुअली डज नॉट इवन एग्जिस्ट, इट इज जस्ट अ बंच ऑफ थॉट्स। योर आइडेंटिटी, जो आप ये बोल रहे हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और वो आपको मोटिवेट ही नहीं होने दे रही, वो आपको अपना काम फिनिश ही नहीं करने दे रही है। यू कांट बी कंसिस्टेंट, यू कांट बी डिसिप्लिन। व्हाई? यहां पर भी मतलब आप में से बहुत लोगों की परसेप्शन ऐसी होगी कि हाँ मैं कुछ सीख के जाऊंगा, एंड यू विल एक्चुअली लर्न मोर। बट जिन लोगों की परसेप्शन, ये दुनिया को देखने का नजरिया और खुद को देखने का नजरिया ये है कि मे भी कुछ मिले, मे भी टाइम वेस्ट हो, आपका चांसेस यही है कि आपका टाइम वेस्ट होगा यहां पे। सो when you understand that
आपकी आइडेंटिटी इज जस्ट योर कंक्लूजन फॉर योरसेल्फ। आपने खुद पर बस एक लेबल लगा दिया है कि मैं ऐसा इंसान हूं, मेरी ये लिमिटेशंस हैं। जैसे गेम का एक करेक्टर होता है ना कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये लिमिटेशन है और ये फिक्स्ड है। ऐसी रियलिटी नहीं होती है। What you need to do in order to change is to give your mind counter proofs. आप क्या कर सकते हो, जैसे एफर्मेशंस भी होती हैं, ये पोमोडोरो टेक्निक होती है कि आप टाइमर लगाओ, चंकिंग करो। ये सब क्या हो रहा है? यू आर चेंजिंग योर परसेप्शन। किसी भी तरीके से आपकी आइडेंटिटी को हम इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं दैट यू बिकम मोटिवेटेड। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू गिव योर माइंड काउंटर प्रूफ्स। यू स्पीक ऑपोजिट ऑफ हु यू आर and you start doing opposite of who you are. अगर आप ये बोलते हो कि मुझे डर लगता है लोगों के आगे बात करने में, मुझे मे बी मेरी फैमिली के साथ में खुलकर बात नहीं कर पाता बिकॉज हमेशा से ऐसा हुआ था कि हमारा घर का कल्चर ही ये है, वट एवर योर लिमिटिंग बिलीफ इज, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सफरिंग है, यू स्टार्ट टॉकिंग ऑपोजिट, यू स्टार्ट रिसर्चिंग द ऑपोजिट एंड यू स्टार्ट डूइंग द ऑपोजिट। आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हो कि अगर मैं बोलूं अपने पेरेंट्स से, मेरे को बात करनी, मेरे को अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, क्या क्या एक्चुअल तरीका होता है वहां पे, क्या मेथड्स होते हैं। यू हायर अ कोच, यू टेक अ बुक रीड करो उस पर, कोई वीडियो देखो उस पर, चैट जीपीटी से पूछो, बट यू स्टार्ट बिलीविंग द ऑपोजिट कि ऑपोजिट भी पॉसिबल है। बिकॉज अगर ऑपोजिट पॉसिबल नहीं है तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज ढूंढना बंद कर दे। सो स्टेप नंबर 1, स्टार्ट फाइंडिंग काउंटर प्रूफ्स, स्टार्ट रिसर्चिंग the opposite, and step number 3, start doing the opposite. अगर आपने अभी तक ये माना हुआ था कि ठीक है यार मैं किसी से बात भी क्यों करूं, मैं तो ऐसा ही हूं, बात करने से क्या ही होता है, एक्सपैंड करके अपनी पर्सनालिटी क्या ही होगा, यू स्टार्ट डूइंग द ऑपोजिट। आप एक्चुअल में लोगों से जाके बात करो, तब आपके माइंड को ये प्रूफ मिलता है कि ओके दिस इज पॉसिबल। इफ यू जस्ट टेक वन स्टेप, आपके माइंड को वो प्रूफ मिलता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ट्रेडमिल वाला, ट्रेडमिल पे आप सबसे पहले चढ़ते हो, यू नीड दैट फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप के बिना आप अपने जो बिलीफ्स आप अपने अंदर बिठाकर बैठे हो, आप उसको चेंज कर ही नहीं सकते हो। तभी बहुत जगह पर यह भी बोला जाता है, यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट योर प्रॉब्लम्स, यू जस्ट डू समथिंग। बिकॉज आजकल की हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम यही है दैट वी आर टू मच इन आवर हेड एंड वी आर टू अटैच्ड टू आवर ईगो। ईगो इज व्हाट? ईगो इज मी। मैं, मेरी प्रॉब्लम ये, मैं लोगों के आगे बात नहीं कर सकता, मेरे में एनर्जी नहीं है कुछ भी करने की, मैं क्या ही कर लूंगा। ये जो मैं है, दिस इज द एंटायर प्रॉब्लम। मैं इज योर आइडेंटिटी, मैं इज योर सेंस ऑफ सेल्फ, मैं इज योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड इज डायरेक्टली demotivating you. It is stealing your energy. So in the end, I'll say thank you all for coming to my TED Talk. Have a great day and God bless you. Thank you.